बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा पूर्णिया डीपीओ ऑफिस का घेराव किया गया। शिक्षक 9 सूत्री मांगों के नहीं माने जाने से काफी खफा थे और डीपीओ के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे थे। सभी प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने डीपीओ ऑफिस के सामने जमकर प्रदर्शन किया और खिलाफ में नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना था कि उनकी 9 सूत्री मांगे नहीं मानी जा रही हैं। उन लोगों का प्रमोशन 12 वर्ष में अनुभव के आधार पर और नियमावली के आधार पर हो जाना चाहिए था, किंतु ऑफिस की लापरवाही के कारण उन लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा है। जबकि उन लोगों ने इन मांगों को लेकर कई मरतबा आवेदन भी दिया, इसके बावजूद भी उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण वे लोग आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। शिक्षकों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वे लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। बिहार शिक्षक एकता मंच पूर्णिया द्वारा 1 दिसंबर को शिक्षक एकता मंच की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हम लोग आज जिन शिक्षकों का सेवा 12 साल पूरा हो गया है, नियमावली के आलोक में उनको कालबद्ध प्रोन्नति देना था। जिनका सेवा 8 वर्ष हो गया और स्नातक पास है, उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होनी थी, लेकिन यहाँ ये सब नहीं हो पाया। सेवा प्रशिक्षित पूर्व शिक्षक का मामला है, नगर पंचायत का एचआरए का मामला है। हम लोग का यही डिमांड है। सबसे पहले पूर्णिया जिला में जो लगातार हम लोग आवेदन के माध्यम से डीओ को डीपीओ को लिखित रूप से दे रहे हैं, लेकिन आज तक कालबद्ध प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं हो सका। इसलिए आज हम लोग घेराव के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि हम लोगों का ये जो प्रोन्नति है और शिक्षकों का जो विभिन्न समस्या है 9 सूत्री, उनको अविलंब निराकरण करें, अन्यथा आज हम लोग घेराव के माध्यम से कर रहे हैं और इनको 1 सप्ताह का अल्टीमेटम फिर दे रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर शिक्षकों के समस्या का निदान नहीं होगा तो हम लोग इस कार्यालय के अंदर हो सकता है अनशन करें या तालाबंदी करें। यही हम लोग का राज्य के सभी जिलों में इस तरह नहीं जिला शिक्षक एकता मंच के आह्वान पर हो रहा है। आखिर वजह क्या है जो आप लोग का नहीं सुना जा रहा है? आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी क्या कारण लग रहा है? देखिए, नियमावली के आलोक में दिया हुआ है। सरकार नियोजित शिक्षकों को अभी देख रहे होंगे सक्षमता के नाम पर चल रहा है और हम लोग बिना परीक्षा दिए हुए हैं और स्नातक पास है। नियमावली में सारा चीज़ निहित है, ये मिलना चाहिए, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आज घेराव के माध्यम से मांग पत्र समर्पित कर रहे हैं। आप लोग कितने यानी शिक्षक लोग हैं यानी इसमें शामिल? शिक्षक ये सारे शिक्षक प्रतिनिधि हैं। ये हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि का ही डिमांड था, अभी हम लोग जनरल रूप से नहीं कर रहे हैं। आज शिक्षक प्रतिनिधि के माध्यम से जगा रहे हैं। अगर नहीं होता है तो चरणबद्ध आंदोलन होगा। 9 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग बिहार शिक्षक एकता मंच के लोग आज अभी डीओ साहब के यहाँ गए थे। हम लोगों ने सारी मांग से उन्हें अवगत कराया। ये जितनी भी सारी मांगे हैं इससे पूर्व से ही डीओ साहब और डीपीओ साहब अवगत हैं, क्योंकि हम लोग नियमावली के तहत बंधे हुए हैं और ये सारी मांग, ये सारे डिमांड नियमावली में निहित है और उसी नियमावली के आलोक में हम अपने लाभ की मांग करते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि जब शिक्षकों को कुछ देने का समय आता है तो सरकार और विभाग पता नहीं क्यों हमारे दुश्मन हो जाते हैं, और जब शिक्षकों को 2 पैसे मिलने की समय आया, 10 साल 12 साल जिनके पूरे हो गए, नियमावली के तहत उनके प्रोन्नति का उनको लाभ मिलना था, नियमावली के तहत उन्हें वेतन उन्नयन का लाभ मिलना था, 2 पैसा शिक्षक को मिलना था, मगर आज विभाग जो है इसको दाएं बाएं देखकर वो करेगा तो हम करेंगे और जिला को देख लेते हैं तब करेंगे, ये नहीं चलने देंगे। नियमावली में जो निहित है उस नियमावली के अनुसार हम भी कार्य कर रहे हैं। विभाग को भी काम करना पड़ेगा और पदाधिकारी को भी काम करना पड़ेगा, और अगर वो इस नियमावली से इतर काम करेंगे तो हम लोग नियमावली दिखाना जानते हैं, हम लोग नियमावली बतलाना जानते हैं, उनको बतला देंगे, उनको सिखा देंगे और समय पर लेकर रहेंगे। वही वेतन उन्नयन का मामला है जो हमारा 12 वर्ष पूरा हो गया, उसके लिए हमें जो नियमावली में निहित है, नियमावली 2020 में, उसके तहत हम लोगों को प्रोन्नति दीजिए। नियमावली के आलोक में जैसा कि 8 वर्ष पर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को उनको प्रधानाध्यापक में प्रमोशन देना था, और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के ही आलोक में जो 45 दिन का वेतन आपने लोगों का स्थगित कर दिया, 45 शिक्षकों का 1 सप्ताह का उनको रिलीज किया जाए। और दूसरी बात ये कि नगर पंचायत के शिक्षकों को, जो नगर पंचायत है उनके जो शिक्षक अंतर्गत आते हैं, नए नगर पंचायत बने, उनका एचआरए अलग होता है। 2, 3, 4 साल हो गए नगर पंचायत बने हुए, हम लोग बार बार इनसे आग्रह कर रहे हैं आप उनका परिसीमन कराइए और उसके दायरे में जो शिक्षक आते हैं उनको आप उस हिसाब से एचआरए दीजिए।
शिक्षक नगर पंचायत में हैं, वहाँ के शिक्षकों को वहाँ का लाभ दीजिए। ये लोग दाएं बाएं झांक कर उनको रोके हुए हैं। फिर आगे है कि सेवा पूर्व जो प्रशिक्षित किए हुए लोग हैं उनको उनके वेतन का लाभ दिया जाए, और निदेशक के आलोक में जो DLED प्रशिक्षण जो किए हुए लोग हैं उनको उनके वेतन में कई तरह की विसंगति है उनको दूर किया जाए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।